जब वो प्रत्यक्ष होगा महाशिवरात्रि में, जैसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि इस दुनिया में न कभी हुई है और न आगे कभी होगी। जिस अज्ञान रात्रि में इस दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अज्ञान अंधेरे में आ जाएंगी, सुप्रीम सोल बाप के, जो बाप भी है, क्या बीज डालने वाला बाप भी है, सुप्रीम टीचर के रूप में भी पार्ट बजाता है, लेकिन गुप्त पार्ट बजाता है अभी। और जो सतगुरु भी है, एक ही आत्मा के द्वारा पार्ट बजाता है, तीनों या अलग अलग व्यक्तित्व हैं, एक ही व्यक्तित्व है, उसको भूल जाएंगे। क्या दुनिया तो भूली हुई है ही। बेसिक ब्राह्मण वाले भी जो कहते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, वो भी भगवान के प्रैक्टिकल रूप को नहीं जानते हैं। और जो कहते हैं हमें भगवान बाप साकार में, शरीर में, प्रैक्टिकल रूप में मिल गया, वो भी भूल जाएंगे। माया समाज के फोर्स से, जिस्मानी गवर्नमेंट के फोर्स से और प्रकृति रूपिणी धरणी माता के फोर्स से, जो अंत में तामसी रूप धारण करके महाकाली बन जाती है, सब पतितों का गला काट देती है, मृत्यु के घाट पहुंचा देती है, अनिश्चय बुद्धि बना देती है। सब अज्ञान की नुगंध में सोए हुए होंगे। तब भगवान बाप इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। एक सत्य मूर्ति के द्वारा है, मूर्ति मूर्तिमान साकार अमूर्त नहीं है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। कैसी मूर्ति? अव्यक्त स्टेज वाली मूर्ति, जिसकी यादगार शिवलिंग मंदिरों में सारी दुनिया में पाया जाता है और सबसे जास्ती तादाद में पाया जाता है। उस एक के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होंगे और उसको पहचानने वाले शिव की अष्टमूर्तियां जो गाई जाती हैं, जिन अष्टमूर्तियों की यादगार दक्षिण भारत में बनी हुई है। क्या? अष्ट देवों की मूर्तियों के मंदिर नॉर्थ इंडिया में नहीं बने हैं। कहाँ बनी हुई है? क्यों? दक्षिण भारत में। क्यों? भगवान का जन्म तो नॉर्थ इंडिया में गाया हुआ है, चाहे कृष्ण के रूप में मथुरा में, चाहे राम के रूप में अयोध्या में, चाहे शंकर के रूप में काशी नगरी में। फिर दक्षिण भारत में अष्टमूर्तियां और उनके मंदिर क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि दक्षिण भारत के जो लोग हैं, जो दक्षिण भारत समंदर से घिरा हुआ है। क्या? जो विदेश हैं वो कैसे घिरे हुए हैं? समंदर से घिरे हुए हैं, जहां ज्ञान सागर बाप उन भारत के विदेशियों के बीच पहले पहले प्रत्यक्ष होता है।
भले बेचारे भाषा भी नहीं जानते। भगवान की भाषा क्या है? हिंदी भी नहीं जानते, तो भी बुद्धियोग से भगवान बाप को पहचान लेते। इसलिए वो अष्टदेव भी कहां से प्रत्यक्ष होते हैं? कहां से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? जो शिव की अष्ट मूर्तियां मानी जाती हैं। वो अष्ट मूर्तियां भगवान बाप को पहले पहचानती हैं या एडवांस के सारी बीज रूप आत्माएं पहचानेंगी? है अष्टमूर्तियां पहले पहचानती, फिर नंबरवार दूसरे पहचानेंगे। कोई 1000 की लिस्ट में आने वाली माला, कोई 16,000 की माला, कोई 108 की माला, जिसकी यादगार हर धर्म में स्मरण की जाती है, सिमरी जाती है। चाहे इस्लामी हो वो भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियंस हो वो भी माला घुमाते हैं, सिख हो बौद्धी हो वो भी माला घुमाते हैं। तो हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं जो ब्राह्मणों की इस संगम की दुनिया में आकर के अभी नंबरवार कुरी के ब्राह्मण बनते हैं, उनमें से चुने हुए फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी जो सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अंतिम 84 जन्म में तक 83-84वें जन्म तक ज्ञान सूर्य के सहयोगी भुजाएं बन करके रहती हैं, वो पहले पहचानेंगी या दूसरे पहचानेंगे? है वो पहले पहचानेंगे। वही है दुनिया की नई राजधानी, ईश्वरीय राजधानी। जो सात्विक रूप वाली होगी 100%। उस राजधानी में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले राजा रानी भी होंगे। बड़े बड़े राज्याधिकारी भी होंगे, सेनापति, महामंत्री, बड़े बड़े राज्याधिकारी होते हैं ना? है नहीं होते? होते हैं। कोई रूहानी फोर्स लेकर के छत्र छाया के रूप में खड़े रहते हैं। राम राज्य का चित्र किसी ने देखा है? राम राज्य की राजधानी का चित्र देखा है? नहीं देखा है? देखा है। कोई छतरी लेकर खड़े हुए हैं, कोई चमर डुलाए रहे हैं, दिमाग ठंडा कर रहे हैं। क्या विश्व का राज्य होगा तो कभी कभी दिमाग गर्म भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? विष्णु को बुद्ध रूपी पांव को कौन दबा रहा है? हाँ, उस राजा के राज्य का बड़े से बड़ा अधिकारी कौन? रानी, महारानी। वो क्या कर रही है? बुद्ध रूपी पांव दबाए रही है। माना विश्व का राज्य है तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी आएंगी या नहीं आएंगी? उन समस्याओं को सहज कर देगी। क्या? पवित्रता के वाइब्रेशन से। दुनिया के सारे कार्य कैसे होते हैं? पवित्रता की शक्ति से होते हैं।
कोई छत्रधारी बनकर खड़े होंगे, रूहानी मिलिट्री का फोर्स के बड़े बड़े अधिकारी बनकर के खड़े होंगे। कोई पांव पखारेंगे, मना। शूद्रों का काम क्या होता है पांव दबाने का, दास दासी का काम होता है। तो उस राजधानी में सब चाहिए, राजा रानी भी होंगे, छोटे बड़े राज्याधिकारी भी होंगे, छोटे बड़े दास दासी भी होंगे। दास दासी भी बड़े छोटे मर्तबा वाले होते हैं या नहीं है? होते हैं। जैसे माता तो जन्म देती है, लेकिन जो दाई माँ होती है, बच्चे की पल पल सुरक्षा करने वाली, वो भी माता मानी जाती है या नहीं मानी जाती है? माता मानी जाती है। उस माता से भी, माता के लिए भी जो प्रजाजन होंगे वो आदर का भाव रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे। मान मर्तबा देंगे या नहीं देंगे? देंगे। तो सब प्रकार के होंगे, 8 के अंदर ही होंगे, लेकिन सारे ही जिस मंच पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके अपना कार्य करेंगे, वो 100% सच्चा कार्य करेंगे कि झूठे होंगे? उनकी यादगार भक्ति मार्ग में भी चलती है, चलती है कि नहीं है? राणा प्रताप और उनके बाप उदय सिंह, उनकी कथा सुनी और देखी है? भाई माने क्या किया था? अपने बच्चे को दुश्मन के सामने डाल दिया, तलवार के घाट उतरने दिया और राजा के बच्चे को बचा लिया। तो माता का काम किया या नहीं किया? तो देखो, सच्चे से सच्चे दास दासी भी यहाँ तैयार होते हैं, लेकिन पहली जो राजधानी स्थापन होती है, जिसकी हिस्ट्री बनती है, इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर, भले उस हिस्ट्री को पूरा जानने वाला एक परमपिता परमात्मा ही है, जो आकर के बताता है कि उस षष्ठी का आदि का जो तिथि तारीख है क्या है? लक्ष्मी नारायण की चित्र में दी हुई है, संमत 1 भगवान बाप जब आकर के प्रत्यक्ष होते हैं तो राजा जनक को 1 सेकंड में क्या देते हैं? जीवन मुक्ति देते हैं। जीवन मुक्ति स्वर्ग में होती है या नरक में होती है? स्वर्ग में होती है। और स्वर्ग में राजधानी होगी या नहीं होगी? तो राजधानी भी देते होंगे, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो राजधानी की स्थापना 1 सेकंड में नहीं करते होंगे? तो भगवान का आना, प्रैक्टिकल में इस संसार में प्रत्यक्ष होना, कि जो इन आंखों से देखे, प्रैक्टिकल में, जो इन कानों से सुने, प्रैक्टिकल में, उसका दिल क्या बोले? एवरलास्टिंग बोले या आज बोले कल अनिश्चय बुद्धि हो जाए? सर जी, सपने स्किप नहीं,
सिर्फ करो सिंपली विजिट kotakmf.com/MrSIP और सीखो SIP है एवरलास्टिंग बोले उसे क्या कहेंगे? मृत्युलोकवासी या अमरलोकवासी? अमरलोकवासी। वो अमरलोकों के देवताओं की दुनिया का फाउंडेशन पड़ जाता है। वो पुरुषोत्तम वर्ष भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सेकंड पुरुषोत्तम दिन भी है इसी संगम युग में, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, जिसकी यादगार कृष्ण का जन्म गाया जाता है। कृष्ण बच्चा है या बाप है? बच्चा है। जिस बच्चे को बाप इस काम अग्नि से धू धू जलती हुई दुनिया में उस आत्मा को, उस बच्चे को, षष्ठी रूपी पहले पत्ते को बचा लेता है या छोड़ देता है? बचा लेता है। शारीरिक रूप से बचाता है या सिर्फ आत्मा को बचा करके परम धाम ले जाता है? शारीरिक रूप से ही बचा लेता है। माने वो कृष्ण की आत्मा उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा राम वाले व्यक्तित्व में, शंकर के व्यक्तित्व में संपूर्ण चंद्रमा बन करके सदा काल के लिए समा जाती है। जब तक ठेठ सतयुग में शारीरिक रूप से जन्म न ले, तब तक के लिए तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है या आगे पीछे है? इकट्ठा जन्म है। माना जैसे शिव बाप अव्यक्त है, आंखों से देखने में नहीं आता, ऐसे ही कृष्ण की आत्मा भी अव्यक्त है, सूक्ष्म शरीरधारी भल है, लेकिन वो भी संपूर्ण बनती है, बिंदु बनती है या अधूरी है? बेभान में रहती है, बिंदु बन करके राम के शरीर में विराजमान होती है। क्या एक शरीर है, और बाप बेटे का जन्म भी इकट्ठा है। ओम शांति।